नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज है सोमवार और मंगलवार को हम बैंक के पैटर्न के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं बोल दिया, अब बैंक के पैटर्न के तो बहुत सारे बोलेंगे, मैं तो रेलवे की तैयारी कर रहा, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा, मैं नहीं देख रहा, मैं तो पुलिस की तैयारी कर रहा, मैं तो ऐसा कुछ नहीं है साहब। बैंकिंग पैटर्न के जो सवाल कर लेते हैं वो किसी भी एग्जाम में अटकते नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है। लिख के ले लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, आज बैंकिंग का एक पेपर है जो प्रीवियस पेपर है, ऑफिसर लेवल का पेपर है, उसके क्वेश्चंस को हम करेंगे यहाँ पे। तो आपको देखो, जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे थे उनको तो हमने ईमेल के माध्यम से भेज दिया था और वो पेपर उन्होंने सोल्व भी कर लिया होगा। पर जो आज पहली तैयारी कर रहे हैं, छोटी छोटी तैयारी, तो यहाँ पर देखो आपके सामने जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 6 क्वेश्चन तो सीरीज के लिखे हुए हैं और उसके बाद 6 क्वेश्चन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिखे हुए हैं। तो इन 12 ही क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सोल्व करिए। टाइम इनका मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों के लिए 30-30 सेकंड यानी 5 या 15 2.5 मिनट ये और 2.5 मिनट ये, 5 मिनट में ये पाँचों क्वेश्चंस हो 12 क्वेश्चंस हो जाना चाहिए आपके लिए, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन अगर आपने 2.5 मिनट में कर लिए और 10 के 12 क्वेश्चन सही है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको करिएगा पूरा, और यहाँ पर मैं एक का इनका सॉल्यूशन करवाता हूँ, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF भी मिलेगा, है ना। हो सकता है हम टेक्स्ट की भी लिंक भी दें, सारी चीज़ें रहेगी पूरी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरीज 66, 75, 70, 79 क्वेश्चन मार्क और 83। क्या होगा इसका? 66 से 75। देखो सबसे पहले तो डिफरेंस सीरीज होना चाहिए, पता होना चाहिए। 66 से 75 कितना होता है? 9, ठीक। 75 से 70 कितना हुआ? डिफरेंस कितना हुआ? 5। देखो यहाँ से 9 जुड़ा, 5 घटा, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पे कितना जुड़ा? 9 जुड़ा। ओहो, तो ये 9 जुड़ा 5 घटा, तो 9 जुड़ा तो 5 घटना चाहिए। अगर ये 5 घटेगा तो यहाँ पे 74 होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे अगर 74 हो गया तो इसमें फिर 9 जुड़ना चाहिए। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर कितना होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसकी जो सीरीज होगी वो 9 घटना 9 जुड़ना 5 घटना, 9 जुड़ना 5 घटना, 9 जुड़ना 5 घटना, उस प्रकार से सीरीज हो रही है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह उत्तर कौन सा आएगा? 74, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ऑप्शन जो भी होगा, है ना, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा है? 42, 46, 50, 41, 57 और 32। यहाँ पे भी आपको डिफरेंस सीरीज के बारे में देखना है। 46 के बाद 50 4 पे हो रहा है, 50 के बाद 41 9 माइनस हो रहा है। देखिए 46 4 जुड़ रहे हैं, 9 घट रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 41 के बाद 16 जुड़ रहे हैं, और उसके बाद 57 के बाद 32 जो है, यहाँ पे 25 जो है वो घट रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2 का वर्ग जुड़ रहा है, 3 का वर्ग घट रहा है, 4 का वर्ग जुड़ रहा है, 5 का वर्ग घट रहा है। तो यहाँ पर 6 का वर्ग मतलब क्या होता है? 36 जुड़ेगा। तो 36 और 32 होंगे 68। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आएगा 68 नंबर। कितने सिंपल से छोटे छोटे से लॉजिक है, बहुत प्यारे प्यारे लॉजिक है। और ये इस प्रकार से। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस, इसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। कम से कम पिछले पेपर में हमने 10 तो करवा दिए, 10-12 करवा दिए, 10-12 6 यहाँ पे हो जाएंगे। इस प्रकार से कम अगर 100-200 का कलेक्शन होगा तो आप कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 13 और 20 7, 20 और 46 का डिफरेंस कितना हुआ? 16 ही हुआ ना, 26, सॉरी कितना हुआ? 26। 46 और 109 का डिफरेंस कितना हुआ? तो 109 में से 46 गए तो कितना बचा? 67। कितना हुआ? 63, ठीक हुआ। और उसके बाद 109 और 233 का डिफरेंस कितना हुआ? देखिए अंतर से आपको कई सारी चीज़ें पता चलती है। अच्छा, मुझे तो यहाँ से लॉजिक पता लग रहा है कि 7 8 से 1 कम है, 26 27 से 1 कम है, 63 64 से 1 कम है। तो ये बात तय हो गई कि ये कितना का क्यूब है? 2 का क्यूब में से 1 माइनस। तो आपको जब क्यूब याद होंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। 26 का मतलब होता है 3 का क्यूब में से 1 माइनस, 63 का मतलब 4 की घात 3 में से 1 माइनस। तो यहाँ पर जो होगा वो 5 की घात 3 माइनस 1 होना चाहिए। 5 की घात 3 कितना होता है? 125।
125 में से एक गया तो 124, यानी 124 इसमें जुड़ेंगे तो उत्तर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि आपके पास 6 की घात 3 मतलब 216, 216 में से एक जुड़ा घटाया तो 215, यानी इसका मतलब होता है इसमें 215 जो है वो जुड़ना चाहिए। और 215 जुड़ेंगे तो 2 तो 4, 400 यहाँ पे हो जाएंगे 48, तो इसका उत्तर होगा 448। कोई दिक्कत? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से, बड़े सुंदर सुंदर से क्वेश्चन है इस प्रकार के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3.5 के बाद क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ से तो पता चल नहीं रहा है साहब, क्योंकि यहाँ से कितना हो 21 में 84, तो 21 चौक 84 होता है। देखिए आपको पहाड़, मैं कह रहा हूँ जब आपको बहुत सारे हथियार आपको पता है, जोड़ घटाव गुणा भाग वर्ग घन पहाड़े सब याद हो, तो आपके सारे हथियार काम आएंगे यहाँ पे। 21 चौक 84, तो 84 5 जो 120 हो रहा है, क्योंकि 84 में 5 का गुणा करेंगे 420 हो रहा है। और 420 में अगर 6 का गुणा कर रहा हूँ मैं, तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25 मतलब 252 हो रहा है। तो यहाँ पे 5 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 6 का गुणा हो रहा है, यहाँ 5 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 4 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे 3 का गुणा होना चाहिए। 3 का गुणा होने के लिए यहाँ पे होना चाहिए 7, और यहाँ 7 होता है तो यहाँ पे 2 का गुणा होना चाहिए। तो 3.5 में 2 का गुणा किया 7 हुआ, 7 में 3 का गुणा किया 21। इसका मतलब होता है क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा 7। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा 7। बस बात खत्म, उत्तर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस, बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है 3, यहाँ पे हो रहा है 5। पहले आप खुद प्रैक्टिस करिए। यहाँ हो रहा है 3, यहाँ हो रहा है 5, ठीक है, और यहाँ पे हो रहा है 8, यहाँ कितना हो रहा है फिर 12। तो देखो 3 में 2 जुड़ा 5, 5 में 3 जुड़ा 8, 8 में 4 जुड़ा 12, तो 12 में 5 जुड़ना चाहिए, अब 17 तभी होगा। तो 32 और 17 कितना होता है 49। तो इसका मतलब होता है क्वेश्चन मार्क की जगह 49 आपका उत्तर होगा। कितने छोटे छोटे से सवाल, सीरीज़ के सवाल हैं ना, कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। यहाँ देखिए 7, 4.5, 5.5, 12 क्वेश्चन मार्क 313। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको 7 में किसका गुणा किया, अब आप सोचो 7 में आधे का गुणा किया, और उसके बाद 7 में आधे का गुणा किया तो कितना होता है 3.5, 3.5 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 4.5। अब ये डायरेक्ट आपको समझना मुश्किल है सर, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जब आप प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों को देखते हैं तो पता चलता है। अब उसके बाद 4.5 में 1 का गुणा किया, आधे का दुगुना कितना हो 1, और उसमें फिर 1 जोड़ दिया, तो 4.5 में 1 का गुणा किया 4.5 और 5। अब इस 1 को क्या किया मैंने दुगुना कर दिया, तो 5.5 में 2 का गुणा किया तो 11 हो गया, 11 में 1 जोड़ा तो 12 हो गया। फिर 12 में क्या किया 2 का दुगुना कर दिया, तो 2 का दुगुना कितना होता 4 प्लस 1, 12 चौक 48 और 1 49, ठीक। अब 49 में कितने का गुणा करें, 4 दूनी कितना होगा 8, है ना। तो 9 8 72, 8 चौक 32 और 1 32 और 7 39 और 1 जोड़ा तो कितना हो गया 393। इसका मतलब होता है इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना उत्तर आएगा 49, तीसरा आपका उत्तर है। समझ पाए? फिर से इसमें आधे का गुणा किया और 1 जोड़ा, मतलब सभी में जुड़ तो एक ही रहा है, पर आधा फिर उसका दुगुना फिर उसका दुगुना फिर उसका दुगुना फिर उसका दुगुना, मतलब जिसका गुणा कर रहे हैं वो चीज़ डबल होती जा रही है। देखिए कितने सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस हैं, और ये 6 क्वेश्चंस आपको ये 2.5 मिनट से पहले हो जाना चाहिए, और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। जोड़ घटाव फास्ट आपको आना चाहिए, लॉजिक आने से कुछ नहीं होता, लॉजिक तो आपको जल्दी आने से होता है सब कुछ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं या वर्ग समीकरण की। तो वर्ग समीकरण के सॉल्यूशन को हमने हमारी मध्य प्रदेश MP टेट की एक प्लेलिस्ट है, देखो हमारा जो चैनल है यूथ एकेडमी, ये ऐसा लिखा होगा आपको, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर ही ऊपर आएगा फिर वीडियो, ठीक। चलिए उसके बाद आपके पास वीडियो के बाद प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स की प्लेलिस्ट देखिएगा, और मैथ्स की प्लेलिस्ट के बाद हमने वर्ग समीकरण के 50 क्वेश्चंस करवा रखे हैं तो उनको देखिएगा। और पिछले जो 2 पेपर हुए हैं उसमें भी हमने 10 वर्ग समीकरण पढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं पेपर में ही हमने 10-15 वर्ग समीकरण पढ़ा दिए और पहले भी पढ़ा दिए, और तुरंत जवाब देंगे। ये 6 सवाल आपके मुझे पता है कि बहुत सारे 1.5 मिनट में भी कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं, देखिए माइनस प्लस का उत्तर हमेशा प्लस में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। माइनस प्लस का उत्तर प्लस में, माइनस प्लस का उत्तर प्लस में,
माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस का उत्तर माइनस में आता है, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, मतलब इसमें सारे समीकरण माइनस प्लस की है, तो इसका मतलब होता है उत्तर क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा। देखो क्या करना है, सुनना, 45 दूना 90, 90 के ऐसे गुणनखंड करना कि जोड़ने या घटाने पर, घटाने तो बात ही खत्म, 45 दूना 90 ऐसे जोड़ने पर 19 प्राप्त हो, तो 10 नम 90, और आपको पता है इस 2 का भाग देना है, तो 10/2 और 9/2, यानी इसका मतलब होता है 5 और 9/2 इसका उत्तर आएगा। कितना होगा, 5 और 9/2, ठीक। उसके बाद इसका 28 दूना 56, 56 के ऐसे गुणन करना कि 15 है, तो 7 8 56, तो इसका मतलब होता है 7/2 और 8/2 मतलब 4, ये हो रहा है। अब इसमें तुलना करो, 5 की तुलना 7/2 से करेंगे तो क्या होगा, 5 बड़ा होगा, ये भी 5 बड़ा हो गया, ये 5 बड़ा हो गया, यहाँ पे 4.5 है तो 4.5 3.5 से बड़ा है, 4.5 4 से बड़ा है, यानी हर कंडीशन में x बड़ा है y से। खत्म, बात ही खत्म। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल में यहाँ पे कितना हो रहा है, ये देखिए 21 दूना 42, 42 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 13 आता है, तो 7 छंग 42, तो 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 7/2 और 6/2 मतलब 3, ये तो x की वैल्यू होगी। 35, जब y स्क्वायर का गुणक एक ही हो तो जो टुकड़े होंगे वही उत्तर होंगे, तो 35 का 7 5 35, 7 और 5। अब करो, 3.5 की तुलना 7 से करेंगे तो ये छोटा, इसकी तुलना इससे करेंगे तो ये छोटा, 3 की तुलना 7 से करेंगे तो 3 छोटा, 3 की तुलना 5, यानी हर कंडीशन में x छोटा है y से, बड़ा है y से। आपके तो ऑप्शन लिख रखे होंगे, वहाँ पर होगा। कितने सिंपल से। यहाँ पे 20 के ऐसे टुकड़ा करो कि जोड़ने पर कितना है, 9 आए, तो 4 और 5 20, तो 4 और 5 इसके उत्तर होंगे। 15 दूनी 30 का ऐसे टुकड़ा करो कि जोड़ने पर कितना हो, 11, तो 6 5 30, 6/2 कितना होता है, 3, और 5/2, ठीक है। अब तुलना करो, 4 की तुलना करी तो ये चीज़ क्या हो रही है, छोटी हो रही, ये चीज़ बड़ी हो रही, 5 की तुलना करी तो ये चीज़ छोटी हो रही, यानी इसका मतलब होता है x बड़ा है y से। तो 9वें क्वेश्चन का उत्तर भी होगा आपका x बड़ा है y से, ठीक। उसके बाद हम 10वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कितने सरल सरल क्वेश्चन, जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसी प्रैक्टिस आपकी होना चाहिए, और ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए आपकी। 18 दूना 36, 36 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 13 प्राप्त हो, तो कितना होता है, 9 चौक 36, और प्लस के उत्तर दोनों ही क्या होंगे, माइनस, तो -9 और -4, और -9/2 और -4/2 मतलब -2, तो इसके उत्तर होंगे -2, 9/2 और -2, ठीक। अब यहाँ से 2 दूनी 4, 4 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर मुझे 5 प्राप्त हो, तो 4 एकम 4, तो -4/2, देखो तो -4/2 कितना होगा, -2 और -1/2, ठीक है। 4 एकम 4, तो 2 का भाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, इन सारी समीकरण में देखोगे आप तो अच्छी तरह से देखोगे, अब यहाँ पे जो चीज़ बड़ी होती है वो बड़ी होती है, देखो -9/2 मतलब 4.5, 4.5 -2 से तो -2 बड़े होंगे भाई, जो चीज़ जितनी छोटी माइनस में वह उतनी ही बड़ी, ठीक। -1/2 इनसे बड़े होंगे, -2 दोनों बराबर हैं, -2 1/2 तो यही बड़ा है, इसका मतलब होता है x हमेशा छोटा है, एक बार बराबर है y से, तो x ग्रेटर और इक्वल लेस और इक्वल y। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन से, बिल्कुल कितने सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस बढ़ते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, x स्क्वायर इक्वल टू 16। आपको पता है जब वर्ग होता है तो उत्तर प्लस माइनस में आता है, तो इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +4 और -4। 64 का क्यूब रूट निकालना है तो होता है 8, दोनों ही प्लस के आएंगे। अब तुलना करो तो 4 इन सबसे छोटा है, मतलब 8 बड़े हैं, और -4 से तुलना करो तब भी 8 ही बड़े हैं, यानी हर कंडीशन में x छोटा है y से। इसका उत्तर होगा x छोटा है y से। चलो यही उत्तर होगा ना इसका, सॉरी दिक्कत। y का क्यूब रूट होता है 64, 64 का क्यूब रूट होता है 4। अब ठीक है, 4 की तुलना करेंगे तो इसका मतलब होता है हमेशा y बड़ा है पर एक बार बराबर है, तो इसका होगा x लेस और इक्वल y। कितना होगा, x लेस और इक्वल y, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन, 12 दूना 24, 24 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 11 प्राप्त हो,
तो कितना होता है 8 तिया 24, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 8/2, 8/2 कितना होता है 4, और एक और कितना होता है तिया 24 तो 3/2, ये x की वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है 12, 12 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर मुझे कितना प्राप्त हो 7, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो 4 तिया 12 तो 4 तिया 12। ठीक, अब यहाँ पे देखो 4 की इससे तुलना करो, देखो ये आ रहा है ना पूरा 4, हाँ 4 की इससे तुलना करो तो बराबर है, 4 की इससे तुलना करो तो ये बड़ा है ये 4 की इससे तुलना करो तो ये बराबर है, 4 की इससे तुलना करो तो ये बड़ा है, और 3/2 की तुलना करो इससे तो ये छोटा हो गया। तो एक बार बड़ा ने एक बार छोटा ये नहीं हो सकता, तो इसका उत्तर होगा नो रिलेशन, यानी रिलेशन स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हमने 12 क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, अब हम ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक डेटा इंटरप्रिटेशन है, एक टेबल है पूरा, इसको टेबल बोल सकते हैं, जहाँ पे कॉलेज ए, कॉलेज बी और कॉलेज सी और कॉलेज डी है। ठीक है, कॉलेज ए में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 240। टोटल स्टूडेंट्स का मतलब होता है उसमें जो मेल भी होगा और फीमेल भी हो गए, मतलब पुरुष और महिला कितने हो गए 240। उन 240 में से 96 जो हैं वो वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं। वर्क एक्सपीरियंस का मतलब होता है उनको कार्य का अनुभव है। इसका मतलब होता है 240 में से मैं अगर 96 घटा दूँ तो बचा हुआ जो चीज़ होगी वो फ्रेशर होगी। फ्रेशर का मतलब होता है, देखो फ्रेशर का मतलब क्या होता है, एक कॉलेज है, एक कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है, एक तो डायरेक्ट फ्रेश लड़के को एडमिशन दिया जाता है, और एक और किसी को एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है उसको। तो अनुभव और फ्रेशर दोनों की मिलकर संख्या कितनी 240। ठीक, और उसके बाद केवल अनुभव वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है 96। ठीक, अब इसमें पुरुष महिला भी और इसमें भी पुरुष महिला है, अभी तो बहुत झंझट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 12 तो हो गए थे आपके पास, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपके पास 13। कौन सा नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा 13। तो आपकी स्क्रीन पर 13 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो रहा है, कॉलेज ए और सी में फ्रेशर विद्यार्थियों एम और एफ की, एम मतलब होता है मेल, यहाँ पे जनरली ओ एम को क्या मतलब क्या रहा है मेल, और एफ का मतलब होता है फीमेल, यानी इसको मतलब होता है ये पुरुष और ये महिला। ठीक, तो कोई बात नहीं। कॉलेज ए और सी में फ्रेशर विद्यार्थियों महिला और पुरुष की औसत संख्या, औसत दे दी, फिर बहुत दिक्कत है, थोड़ा सा दिक्कत तो है। तो कॉलेज ए और सी में फ्रेशर विद्यार्थियों, तो कॉलेज ए और सी में फ्रेशर, तो फ्रेशर का मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को घटा दूंगा तो फ्रेशर संख्या आएगी। ठीक है, तो 240 और 320 कितना होता है 3 2 5 560। ठीक, ये हो गई ए और सी में टोटल छात्रों की संख्या, और अनुभव वाले संख्या कितनी होगी 96 और 160। तो 96 और 160 कितना होगा, 160 और 96 कितना होगा 260, 260 में से 4 कम किए तो कितना होगा 256। ठीक, ये हो गए ए और सी में टोटल स्टूडेंट्स, और ये हो गए ए और सी में कार्य अनुभव वाले स्टूडेंट्स, ये हो गया पूरा। अब इन दोनों को जो माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना होगा 560 में से 256 गए तो 300, पर 300 ज़्यादा है तो 304, 304। अब इनका भी औसत, बात बताऊं क्या बोला उसने कि ए और सी में मिलाकर फ्रेशर की संख्याओं का औसत, तो फ्रेशर की संख्या कैसे निकलेगी, इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को घटाएंगे तो फ्रेशर की संख्या निकली ये, और फ्रेशर की संख्या का भी औसत, तो 304 का आधा कितना हुआ 152। ये एक आंकड़ा है। उसके बाद क्या बोला, और उसके बाद कॉलेज बी तथा डी में अनुभव वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या, तो बी और डी में अनुभव वाले कितना हो रहा है 64 और 162। 64 और 162 कितना होता है, हाँ 16 और 8 24, 24 मतलब होता है 146, कितना हो रहा है, हाँ 246, कितना हो रहा है 246। यानी इसका मतलब हुआ बी और डी कॉलेज में अनुभव वाले विद्यार्थियों की संख्या, मतलब मेल और फीमेल मिलाकर कितना हुआ 84 और 162 246। इसका भी औसत, ये रहा औसत, औसत कितना होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 152 और 123। अब 152 और 123 के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर होगा 152 में तो 9, 3 का 2 यानी 29। इसका उत्तर कितना है 29। समझ पा रहे हो, इतना अच्छा सवाल है।
अब इसमें ध्यान रखिएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन में एक ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो आपका कैलकुलेशन। एक बार में सवाल को समझना और उसके बाद उनको डेटा में जोड़ना। क्या बोला उसने, बिल्कुल देखो, ए और सी में फ्रेशरों की संख्याओं का औसत, तो फ्रेशर कैसे निकालेंगे, 240 में से 96 निकालो और 320 में से 160 घटाओ और उसके बाद आधा करो उनका। इसके बजाय ऐसा कर लो, 240 और 320 जोड़ लो 560, उसमें से 96 और 160 यानी 256 घटा लिए तो कितना हुआ 304, उसका औसत मतलब 2। ठीक, और उसी प्रकार से बी और डी में कुल अनुभव वाले संख्याओं का औसत, तो अनुभव कितना था 84 और 162, 84 और 162 कितना होता है 246 का आधा कितना 123, इन दोनों का अंतर कितना है 29। ये 29 उत्तर है। आप सोचोगे सर सवाल तो है, अब है तो है, क्या कर लेंगे अपन, भाई 13 सवाल हो चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, यही मजा है इसको, और इन सवालों को बार बार करिए, आनंद आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14, कॉलेज ए में फ्रेशर नए विद्यार्थियों और कॉलेज बी और सी में संयुक्त रूप से कार्य अनुभव वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। अब एक बार पढ़ने में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर दिक्कत है, इसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए। फिर से पढ़ लेते हैं, कॉलेज ए में फ्रेशर नए विद्यार्थियों, तो कॉलेज ए में फ्रेशर यानी नए विद्यार्थियों, फ्रेशर का मतलब होता है नए विद्यार्थियों, फ्रेशर नए विद्यार्थियों, तो फ्रेशर कितना होगा 240 में से 96 जाएंगे तो कितना बचेगा, 240 में से अगर 100 गए तो कितना बचा 140, पर 144 होगा क्योंकि 4 ज़्यादा ले लिए थे 144, ये हो गया फ्रेशर, 144 हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, बी और सी में संयुक्त रूप से कार्य अनुभव वाले की संख्या, तो बी और सी में संयुक्त रूप से कार्य अनुभव, तो कार्य अनुभव क्या होगा 160 और 84, 160 और 84 अभी जोड़ा आपने, 16 और 8 कितना होता है 246, 16 और 8 24, 24 का मतलब होता है 244, कितना होगा 244, यही होगा ना। ये इसका अनुपात निकालना है तो काट लीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 छंग 24 और 4 छंग 24, 4 एकम 4 यानी 36:61, यही इसका उत्तर है, पहला ऑप्शन आपका उत्तर है। कितने सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से सवाल हैं और उनको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, अब 15 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या बोल रहा हूं, यदि ए में पुरुष की संख्या 70 हो, ए में पुरुष फ्रेशर की संख्या 70 हो, बात क्या बोली उसने, देखो, तो इसका मतलब होता है ए में, आप पूरा पढ़ लेते हैं, फ्रेशर की संख्या 70 हो और इसी कॉलेज में पुरुष कार्य अनुभव की संख्या 48 हो, तो कॉलेज ए में महिला कार्य अनुभव प्लस फ्रेशर की कुल संख्या कितनी है, इसका मतलब होता है ये, इसने 12 बजा दिया आपके। ठीक है, तो पहली बात तो देखो, कॉलेज ए में टोटल कितने हैं 240। ठीक, उसके बाद उसमें एक्सपीरियंस वाले कितने हैं, तो एक्सपीरियंस वाले हैं 96, तो फ्रेशर कितने हैं, इन दोनों को घटा लेंगे, अभी निकाला था 156, अभी निकाला था ना, कितना हुआ था 144, सॉरी कितना 240 में से 96 जाएंगे तो कितना निकाला था अभी 240 में से, अरे भाई आप इसको जोड़ने का कष्ट करिए, 240 में से 100 जाएंगे, 240 में से 100 जाएंगे तो कितना होगा 140, और 140 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 144, सॉरी गलती 144, ये हो गया। अब 240 तो टोटल विद्यार्थी हैं, उसमें से एक्सपीरियंस वाले 96 हुए और फ्रेशर वाला कितने हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो 240 हो जाएगा। अब इसने क्या बोला आगे, यदि ए में पुरुष फ्रेशर की संख्या 70 है, यानी ए में पुरुष फ्रेशर की संख्या कितनी है 70 है, इसका मतलब हुआ ए में पुरुष फ्रेशर का मतलब होता है ये वाला, पुरुष का मतलब होता है, पुरुष लिख दूँ मैं, कितने हैं 70, अगर फ्रेशर पुरुष 70 हैं तो महिलाएं कितनी होगी 144 में से 70 घटा लो, कितना होगा 144 में से 70 घटा लो कितना होगा 74, यही होगा। ठीक, ये हो गया, तो फ्रेशर कितने हो गए, पुरुष कितने हो गए 70 और महिलाएं कितनी होगी 74। उसके बाद उसने बोला है कि कॉलेज में पुरुष कार्य अनुभव वालों की संख्या 48 है, यानी इसका मतलब होता है कार्य अनुभव वाले में ये कितने हुए 48, पुरुष कितने हुए 48, तो महिला कितनी होगी बची हुई, वो महिलाएं कितनी होगी वो भी 48 होगी, क्योंकि 48 और 48 कितना होता है 96। अब उसने क्या पूछा है कि तो कॉलेज ए में महिला
कार्य अनुभव और फ्रेशर की कुल संख्या कितनी होगी? तो कार्य अनुभव वाली 48 है और फ्रेशर 74 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8, 12, 7, 11 और 1, 12, 122 आपकी संख्या होगी। 122 ही आपका उत्तर है। सवाल इतना अच्छा है, बहुत ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको, कितना शानदार सवाल। उसने क्या पूछा था कि भाई ए में 240 अगर लोग हैं तो उसमें ई में मतलब जो अनुभव वाली पुरुष, अनुभव वाली महिलाएं और बिना अनुभव की महिलाओं का योग कितना होगा? तो देखो एक्सपीरियंस वाली उसमें अगर 96 है तो फ्रेशर कितने होंगे? इन दोनों का डिफरेंस 100 है। इसमें महिलाओं का संख्या दे रखी है, इसमें भी महिलाओं की संख्या दे रखी है, पुरुष की संख्या दे रखी है, इसमें पुरुष की संख्या दे रखी है, तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी, दोनों को जोड़ लेंगे उत्तर आ जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस थोड़ी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हम सवाल करवा रहे हैं उसको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार करिए, आनंद आएगा आपको। क्या आएगा? आनंद। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें तो यदि डी में महिला फ्रेशर की संख्या 98 है, कोई बात नहीं, डी है उसमें महिला फ्रेशर की संख्या कितनी है? 98 है, और कार्य अनुभव वाली महिला की संख्या इसी कॉलेज में फ्रेशर पुरुष के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 40% की 40% है। तो डी में कार्य अनुभव रखने वाले पुरुष विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? यानी इसमें होता है डी में कार्य अनुभव वाले पुरुषों की संख्या कितनी है, यहाँ बता रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो एक बात बताऊँ, ये रहा आपके पास डी। डी में टोटल कितने विद्यार्थी? 360, ठीक। और उस 360 में महिला फ्रेशर की संख्या कितनी है? 98। इसका मतलब होता है यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले कितने हैं? 162, ठीक। एक्सपीरियंस वाले कितने? 62। तो फ्रेशर कितने होंगे? एक 360 में से 162 जाएंगे, तो 360 में से 162 जाएंगे तो कितना बचेगा? 198। भाई कितना बचेगा? 198। भाई 8, 2, 10, 9, 6, 15 और 1, 16, 2, 198। यानी इसका मतलब होता है 360 तो टोटल है, उसमें से अनुभव वाले हैं, ये अनुभव वाले कितने हैं? 162। तो इनमें से इसको घटाएंगे तो ये फ्रेशर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? फ्रेशर, ठीक। अब उसने ये बोला है, उसको देखो आप क्या बोला है उसने, महिला फ्रेशर की संख्या 98 है। इसका मतलब होता है इसमें भी पुरुष है और इसमें भी महिला है, ठीक। तो इसमें महिला कितनी है? 98। तो पुरुष कितने होंगे? 100। ये बात वो कह रहा है, ठीक। अब इसका संबंध इससे बता रहा है, फिर क्या बता रहा है वो देखो, पुरुष और महिला क्या बता रहा है। तो कार्य अनुभव वाली महिला की संख्या, मतलब ये कार्य अनुभव वाली महिला की संख्या, ठीक है, महिला की संख्या इसी कॉलेज में पुरुष विद्यार्थियों की, कॉलेज में फ्रेशर पुरुष विद्यार्थी को, तो फ्रेशर पुरुष विद्यार्थी कितने हैं? 100 का कितना परसेंट है? 40% है। 100 का 40%, तो 40% कितना होगा? 40। क्या बोल रहा है वो ध्यान से नहीं, यहाँ पर 162 में से ये बोल रहा है कि कॉलेज में अगर यहाँ पे कार्य अनुभव वाली महिला की संख्या, कार्य अनुभव वाली महिला की संख्या कॉलेज में फ्रेशर पुरुष विद्यार्थियों की संख्या की 40% है। यानी इसका मतलब होता है इसका 40% यहाँ पे महिला है। तो आपको पता है ये अगर 40 हो चुकी तो 162 में से 40 हो चुकी तो कितनी बची? 122। तो इसने यही पूछा है, तो कार्य अनुभव रखने वाले पुरुष विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो कार्य रखने वाले पुरुष विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी? 122। ये सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो चीज़ें थोड़ी सी टफ तो है, टफ नहीं है, बार बार उन चीज़ों को, नई चीज़ें हैं, पर यहाँ पर एक बार आप देखेंगे आनंद आ जाएगा, ठीक है। तो इस डेटा इंटरप्रिटेशन से हमने 4 क्वेश्चन किए। अब एक अलग सा डेटा इंटरप्रिटेशन आपके पास आएगा और उसके संबंधित 4 क्वेश्चन और होंगे, और इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन का आधा पेपर हम सॉल्व करवा लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक ग्राफ हो रहे, देखो ये बिल्कुल इसको वेन आरेख टाइप बोलते हैं हम, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके सामने लिखे नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होता है 50-50 का डिफरेंस है, 50 के बाद 60, 70, 80, 90, 100, फिर 110, 150, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक जो कंपनी है, डेटा ग्राफ दे रखा है, 5 संगठन दे रखे हैं, ABCDE संगठन, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, कारपोरेट सेक्टर हो सकता है, या फिर अपना रेलवे सेक्टर हो सकता है। 5 संगठन, उस 5 संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या और महिला कर्मचारियों की संख्या के बारे में बताया गया। जैसे कि थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 300 कर्मचारी काम करते हैं,
300 कर्मचारी में पुरुष भी है और महिला भी है। उसमें महिला कर्मचारी कितनी हुई 120, तो पुरुष कर्मचारी कितने हुए 180, बात ही खत्म, अंडरस्टूड है। 160 अगर पुरुष कर्मचारी है, महिला कर्मचारी है, तो 320 में से 160, तो 160 ही आधे आधे दोनों में। इसका 340, 140, तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये आंकड़े जो हैं ये क्या है, जनरली अभी 100 में दे रखे हैं, ये हज़ारों में भी हो सकते हैं, किसी प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है आपकी स्क्रीन पर दिखता हुआ क्या बोल रहा है, यदि ए से महिला कर्मचारी संख्याओं का 10%, ए से महिला कर्मचारियों का 10%, तो महिला कर्मचारी कितनी 120, 120 का 10% कितना होता है 12, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। 12, अगर 12 महिला कर्मचारी है, अब प्रश्न पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो पूछ क्या रहा है, पुरुष के पूछ रहा है महिला पूछ रहा है, पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लें। यदि ए से महिला कर्मचारियों की संख्या का 10% और इसी संगठन से पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 20% एक प्रोजेक्ट के लिए चुना जाता है, यानी इसी संगठन से 20% पुरुष प्रोजेक्ट के लिए चुना जाता है, तो उन पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या क्या होगी जिन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं चुना गया। इसका मतलब बिल्कुल आसान है कि देखिए टोटल लोग कितने थे 300, 300 में से पुरुष कितने हुए 100, महिला कितनी हुई 120, तो कितना हुआ 280, क्या हुआ 280 क्या हुआ, सॉरी 180 क्या हुआ 120 और 180 कितना हुआ 300, तो ये हुई महिला और ये पुरुष। इसमें से 10% महिलाएं चुनी गई और यहाँ पे 20% पुरुष चुने गए, पर वो बोलता नहीं चुनने वालों की संख्याओं का योग कितना है, तो 120 का 10% अगर नहीं चुना तो 12 नहीं चुना, 12 नहीं चुना तो कितना बचा 108, ठीक। और यहाँ पे 180 में से 20% पुरुष चुने गए, तो 180 का 20% कितना होता है 36, यानी 180 में से 36 गए तो कितना बचा, कितना बचा 144, कितना बचा 144, और 108 और 144 कितना होता है 44 और 8 होता है 52, यानी 252 ऐसी संख्या होगी जिसमें से पुरुष और महिलाएं चुने नहीं गए, यानी किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं चुने गए। तो उसने चुनने वाले 10%, 20% यहाँ थे, तो इसको नहीं चुनने वाले संख्या अपने को बताना था, ये अपने बता दी, कितना उत्तर है इसका 252। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 भी आपकी स्क्रीन पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर अब दिखता हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, सी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या तथा सी में और डी में संयुक्त रूप से महिला कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो सी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, तो सी ये रहा, इसमें पुरुष टोटल कर्मचारी कितने 340, 340 में से 140 क्या है महिला है, तो इसका मतलब होता है बची कितनी 200, तो पुरुष बचे, उसने बचा पुरुष, ठीक है। सी और डी में संयुक्त रूप से महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, तो सी और डी में महिला कर्मचारी कितने होंगे 140 और 270, 140 और 270 कितना होगा 370 होगा, तो ये 370, ठीक। इनका अनुपात निकालना है तो 20:37, इसका उत्तर होगा 20:37, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 1 है। कितने सुंदर सुंदर से क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। ये कितने हो गए 18 हो गए साहब, 18 क्वेश्चन कर लिए इस पेपर के अपने। अब 19वां नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखता हुआ, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके स्क्रीन पर दिखता हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिख रहा है, देखो क्या बोल रहा है, बी और सी में संयुक्त रूप से कुल पुरुष, देखो बी और सी में संयुक्त रूप से कुल पुरुष, बी और सी में संयुक्त रूप से कुल पुरुष। तो एक बात बताऊं, 320 और 340, 140 देखो 160 महिलाएं और 140 महिलाएं, तो 160 और 140 कितने होगा 300, तो 300 320 से गई तो कितना बचा 20 बचा, 20 और 340 कितना होता 360, यानी इसका मतलब हुआ बी और सी में टोटल महिलाएं पुरुष कितने हुए 360। पूछा उसने, जोड़ने घटाने का मेरा तरीका जैसा भी हो, मेरी इच्छा। तो बी और सी में संयुक्त रूप से कुल पुरुष ए में महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ए में महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसका मतलब होता है 120 अधिक, ठीक है। अब कितना परसेंट अधिक है, तो आपको दिख रहा है 32 या 36, 3 गुना है, तो 3 गुना का मतलब होता है 200%। 3 गुना का मतलब क्या होता है, यानी 3 रुपये, देखो ये 120 है और ये 360 है, तो 32 कितना हुआ 36, यानी इसका मतलब होता है 300 गुना नहीं है, ये बात गलत है, बहुत सारे यहाँ पे 300% लगा देंगे, मैं तो कह रहा हूँ ऑप्शन भी 300% होना चाहिए, 300 गुना नहीं, 12 360 है, तो कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे 240 ज़्यादा है। 240 किससे ज़्यादा है 120 से ज़्यादा है,
तो 100 से कितने ज़्यादा है, ये हो रहा है ठक ठक 2, तो 200%। इसका उत्तर होगा 200%। बहुत ही सुंदर सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है ना, क्या बात है, आज तो आनंद आ रहा है सवाल कराना। चलिए अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से 20 की तरफ आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ लेते तो ए में 30% पुरुष और ई में 40% पुरुष पीजी है। लो साहब, अब ये भी लफड़े हैं। ए में 30% पुरुष, तो ए में पहली बात तो पुरुष कितने हैं 180, ठीक, ये पुरुष है। उसमें से पीजी कितने हैं, तो पीजी कितने हैं 30%, तो 18 या कितना होगा 54 पीजी है, ठीक है, ये पीजी, ठीक। और ई में 40% पुरुष पीजी है, तो ई में 40%, ई कितना हो रहा है 240, 380 में से गया तो कितना बचा, 240 380 में से गया तो कितना बचा 140, कितना बचा 140। अब 140 यहाँ पर क्या है पुरुष है, और 140 में का कितना परसेंट 40% पुरुष पीजी है, ठीक है। तो यहाँ पर 40% का मतलब होता है 14 चौक 56। वो बोल रहा है कि इन दोनों में मिलाकर टोटल पीजी वाले पुरुष की संख्या कितनी होती है, तो 56 और 54 कितना होता है, 56 और 54 कितना होता है 110, 110 इसका उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे से सवाल करके हमने 20 सवालों को कर दिया। आपको मुझे लगता है कि आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी भी लगी होगी, आनंद आया होगा इसमें। तो ये 20 क्वेश्चन है, ये ग्रामीण बैंक का एक पेपर है और उस पेपर का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं। ऑफिसर लेवल का पेपर था, तो 20 क्वेश्चन हमने आपकी स्क्रीन पर करवा दिए। देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें हमको बहुत ही मंजिल तक ले जाती है, ठीक है। आशा करता हूँ कि इन चीज़ों को आपको समझ में भी आया होगा और आपके मन पे इन चीज़ों को गहरा प्रभाव भी पड़ा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसका PDF भी हमने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ऐसे पेपर को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार करिए। और कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, पर्सनल नंबर पर कॉल करिए, ठीक है। बस हमें सफलता प्राप्त करना है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।